सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर देखने और सुनने में आया है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, तो पत्नियों के द्वारा अक्सर दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हस्बैंड के साथ साथ हस्बैंड के माता पिता, उसके भाई बहन, उन सभी का नाम लिखा दिया जाता है। वो बहनें जिनकी शादी हो जाती है और अपने ससुराल में रह रही होती हैं, और हस्बैंड के वो भाई जो अपने जॉब के सिलसिले में अपना कहीं बाहर अपने परिवार के साथ सेपरेट रह रहे होते हैं, उनको भी पार्टी बना दिया जाता है। कई केसेस में तो ये होता है कि हस्बैंड के माता पिता भी बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन उनको भी पार्टी बना दिया जाता है। इसी तरीके का एक केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इस आदेश से उन तमाम लोगों को जिनकी पत्नियों के द्वारा उनके पूरे परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पार्टी बना दिया गया है और वो सेपरेट रह रहे हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसको नजीर के रूप में आप इस्तेमाल करके अपने उन परिवार के तमाम लोगों को जिनको घरेलू हिंसा में फंसा दिया गया है बचा सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके की बातें जजमेंट में कही गई और केस के फैक्ट क्या थे। दोस्तों, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल करते हुए एक महिला के द्वारा यह इल्जाम लगाया जाता है कि मेरे पति के माता पिता और उसके परिवार वालों के द्वारा 22 लाख रुपया और एक कार दहेज की मांग की जाती है और इस डिमांड को लेकर के मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। पत्नी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि शादी के बाद हम नोएडा शिफ्ट हो गए, इसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहां पर भी मेरे ससुराल के लोग आते रहते थे और डॉरी की डिमांड करते रहते थे और इस डिमांड को लेकर के टॉर्चर करते रहते थे। इस तरीके के फैक्ट लिखते हुए एप्लीकेशन दी गई और कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया। हस्बैंड के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के इस केस के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई और यह प्रेयर की गई कोर्ट से कि सारी प्रोसीडिंग को क्वैश किया जाए। और जो ग्राउंड लिए गए वो यह लिए गए कि मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स के साथ और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कभी नहीं रही, सिर्फ शादी के बाद आई थी, कुछ दिन रुकी थी, इसके बाद हम अलग इंदौर में अपने जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हो गए, इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गए, हम सेपरेट रह रहे थे। हस्बैंड के द्वारा यह भी कहा गया कि जब डिस्प्यूट हो गया, तमाम एलिगेशन से एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, लेकिन जो मेन बातें थी मैं उनको आपको बता रहा हूं। हस्बैंड ने कहा कि डिस्प्यूट होने के बाद मेरे ससुराल वालों के द्वारा मेरे ऊपर यह भी दबाव डाला गया कि 10 लाख रुपया दो और अपनी पत्नी को म्यूचुअली डिवोर्स दे दो। जब मैंने म्यूचुअली डिवोर्स देने और 10 लाख रुपया देने से मना कर दिया, तब मेरे खिलाफ यह फर्जी कहानी बना करके यह केस दाखिल किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने दो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु थे जिन पे डिस्कस किया गया। पहला तो यह था कि क्या वो महिला एग्रीड पर्सन है। दूसरा यह था कि क्या इनका जो रिश्ता है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का रिश्ता कहा जाएगा, घरेलू नातेदारी का रिश्ता। इस पे मुख्य रूप से जोर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन में यह कहा गया है कि या तो साथ रह रहे हों या किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम साथ रह चुके हों। इस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम को ही हिट किया गया। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का क्या यह मतलब है कि जो पत्नी अपनी शादी के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है सेपरेटली, उसके पेरेंट्स दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उस हस्बैंड के भाई, हस्बैंड की बहनें वो अपना अपना अलग सेपरेट शिफ्ट हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो क्या मात्र कुछ दिन साथ रहने से उस महिला को एग्रीव्ड महिला कहा जाएगा? क्या उसको अधिकार मिल जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस करने के लिए और रिलीफ क्लेम करने के लिए? यह बात कही गई और यह बोल किया गया कि जहां तक हम समझते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं है। अगर यह मतलब होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मकसद है वह डिफीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का असली मतलब है वो यह है कि कोई महिला अगर अपने ज्वाइंट फैमिली में रह रही है,
ज्वाइंट फैमिली में रहने के दौरान वो कुछ दिनों के लिए चली जाती है बाहर, या अपने मायके या घूमने या कहीं और चली जाती है। इसके बाद जब वो वापस आती है तो उसको उसकी उस साझी गृहस्थी में रहने से मना कर दिया जाता है। तो उस महिला को निश्चित रूप से एग्रीव्ड पर्सन कहा जाएगा और उसे पूरा अधिकार होगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कार्रवाई करके उस घर में रहने के लिए रेजिडेंस ऑर्डर की डिमांड कर सके दोस्तों। इस तरीके से इन बातों को होल्ड करते हुए ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हस्बैंड को छोड़ के उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ जितने लोगों को पार्टी बनाया गया था, नोटिस जारी हुआ था, उन सारे लोगों के खिलाफ उस प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है। पूरी की पूरी प्रोसीडिंग क्वैश कर दी जाती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की दोस्तों। तो यह था दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश। मैं जो एप्लीकेशन थी 482 की, उसका नंबर और उस आदेश की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस पूरे जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। यह थी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।